किसी की खोई हुई अंगूठी कैसे बन गई दो अजनबियों की किस्मत की शुरुआत। ये कहानी एक लड़की लिसा की है जिसकी किस्मत अचानक बदलने वाली थी। वो एयरपोर्ट पर थी, तभी उसे जमीन पर एक चमकती हुई रूबी रिंग दिखती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन कोई उसे क्लेम करने नहीं आता। कुछ पल रुकने के बाद वो रिंग उठा लेती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। चलते चलते वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके सब बताती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे वार्न करती है कि उसके पीछे एक आदमी काफी देर से उसे घूर रहा है। लिसा पलट कर देखती है, वो आदमी सच में चुपचाप उसे देख रहा होता है। वो कुछ बोल नहीं रहा, बस लगातार नजरें उसी पर टिकी हैं। आखिरकार लिसा से रहा नहीं जाता, वो उससे पूछती है उसे क्या चाहिए। तभी वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और पता चलता है कि वो रिंग उसी की है। सिक्योरिटी चेक के दौरान वो गलती से गिर गई थी। लिसा बिना देर किए रिंग उसे वापस दे देती है, लेकिन उस आदमी जॉन को अचानक एक अजीब सा डेजा व्यू फील होता है। उसे लगता है ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पेरेंट्स पहली बार मिले थे। जॉन कहता है ये रिंग उसके लिए प्राइसलेस है। लिसा मुस्कुराकर कहती है ये उसके लिए ऑनर की बात है कि वो सही इंसान तक इसे वापस पहुंचा सके। वो सच में खुश थी। वो जाने लगती है, तभी जॉन उसे रोकता है। वो उसका कांटेक्ट मांगता है लेकिन लिसा बिना सोचे मना कर देती है। लेकिन किस्मत का अपना खेल होता है। उसी शाम दोनों फिर से एक पार्टी में टकरा जाते हैं, लेकिन तभी जॉन का चेहरा अचानक बदल जाता है क्योंकि लिसा को एक दूसरा आदमी अपने साथ ले जाता है। अगली बार जब वो मिलते हैं वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में होता है जहां पता चलता है कि दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। मीटिंग के दौरान जॉन की नजरें बार बार लिसा पर टिक जाती है। लिसा एक ग्रेप खाती है और जॉन भी उसे देखकर वैसा ही करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जॉन फिर उससे बात करने आता है। वो कहता है कि उसे फिर से देखकर अच्छा लगा। तभी वही आदमी आ जाता है। वो लिसा की कमर में हाथ डालता है और खुद को उसका फियांसे बताता है। वो कहता है कि लिसा उसके साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करने आई है। जॉन बस ऑकवर्ड स्माइल के पीछे अपनी फीलिंग्स छुपा लेता है। उन दोनों की क्लोजनेस देखकर उसे अजीब सा फील होता है, लेकिन किस्मत यही नहीं रुकती। उस रात सब पार्टनर्स फिर से प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। लिसा ने एक व्हाइट ड्रेस पहनी होती है और जॉन पूरी तरह उससे मोहित हो जाता है। जैसे ही वो बैठती है वो एक ग्रेप खाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे घूर कर देखता है साफ नापसंदगी के साथ। वो उसे ब्लेम करता है कि क्लाइंट्स के सामने खाने की बजाय उसे फोकस करना चाहिए। जॉन इशारे से उसे रिलैक्स रहने को कहता है और पूरे समय उसकी नजरें बस उसी पर रहती हैं। कुछ देर बाद जॉन रेस्टरूम से बाहर निकलता है और अचानक लिसा के बॉयफ्रेंड से टकरा जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। वो एक दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। जॉन ये सब देख लेता है। वो लिसा को ढूंढता है लेकिन उसे सच नहीं बताता। इसके बजाय वो उसे उस रिंग के पीछे की खूबसूरत लव स्टोरी सुनाता है। खुले आसमान के नीचे एक लग्जूरियस क्रूज शिप पर उस पल का माहौल इतना ड्रीमी होता है कि कोई भी लड़की जॉन के चार्म से बच नहीं सकती। तभी अचानक एक बटलर भागते हुए उनके पास आता है और उनकी बात बीच में ही रोक देता है।